अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में आयतुलन और गोंजा गुल एक खेमे में दाखिल होती हैं। आयतुलन गोंजा गुल को कहती है, तुम बाहर खड़ी होकर मेरा इंतज़ार करो और किसी को अंदर मत आने देना। इसके बाद आयतुलन एक डब्बे से बिच्छू पकड़कर बाहर निकालती है। दरअसल वो गुमस्तिकिन के कहने पर एक जहर तैयार करना चाहती थी। फिर वो बिच्छू को एक प्लेट में रखती है जिसके चारों तरफ आग लगी हुई थी और दिल में कहती है, तुम इस बिच्छू की तरह बेबस हो कुरकुत, लेकिन मेरे गुस्से की आग तुम्हारे जिस्म को जला देगी। दूसरी तरफ कुरकुत और तुजतेकिन दूरू खातून की कब्र पर जाते हैं और दुआ मांगते हैं। तुजतेकिन कब्र की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी बहू को हमारे खेमे में लाने का वक्त आ गया है वालदा। इंशाल्लाह वो मेरा और इस कबीले का ख्याल रखेगी जैसे आप रखती थीं। फिर कुरकुत तुजतेकिन को कहता है, काश के तुम्हारी वालदा इस खुशी के दिन तुम्हारे साथ होती। दूसरी तरफ आयतुलन एक जहर तैयार करने में मसरूफ थी। बिच्छू के जलने के बाद वो उसे उठाती है और एक चिमटे के जरिए उसे दबाती है जिससे उसके अंदर से जहर के कतरे निकलते हैं जिन्हें वो एक शीशी में महफूज कर लेती है। दूसरी तरफ हाइमा खातून के खेमे में गोगचे की शादी की तैयारी चल रही थी। हाइमा खातून उसके हाथ पर मेहंदी लगाती हैं और उसे दुआएं देती हैं। इस दौरान कबीले की कुछ दूसरी खवातीन भी वहाँ मौजूद थीं जो उनकी खुशी मनाने के लिए आई हुई थीं। दूसरी तरफ तुजतेकिन भी एक हजाम से अपनी दाढ़ी ठीक करवाने में मसरूफ था। इतने में अर्तुल वहाँ पहुँचता है और उसे कहता है, ये एक मुकद्दस दिन है मामू के बेटे। तुजतेकिन कहता है, प्यार हमेशा मुकद्दस होता है अर्तुल बे। अर्तुल मुस्कुराता है और कहता है, इन गम के दिनों में तुम्हारी खुशी हमारी खुशी बन गई है। तुजतेकिन उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर कहता है, अर्तुल बे आपको पता होना चाहिए कि गुमस्तिकिन मेरे बाप की तरह है और आयतुलन मेरी माँ की तरह। उनके बारे में आपका हर बुरा लफ्ज़ हमारे कबीले को जलाता है, लेकिन इस दफ़ा आप न सिर्फ हमारे कबीले को जला रहे हो बल्कि हाइमा खातून के खेमे को भी जला रहे हो। जब तक गुंदोगदो भाई तकलीफ में हैं तब तक दोनों कबीलों को सुकून नहीं मिल सकता। ये कहकर तुजतेकिन वहाँ से चला जाता है। शाम को तुजतेकिन और गोगचे की शादी शुरू हो जाती है। दोनों खानदानों के लोग एक खेमे में जमा हो जाते हैं और इब्नुल अरबी का दरवेश दुआ मांगता है और बाकी सब लोग भी हाथ उठाकर उसके साथ दुआ मांगते हैं। इसके बाद दरवेश उनका निकाह पढ़वाता है। दोनों 3-3 दफ़ा बोलते हैं कबूल है। निकाह के बाद दोबारा दुआ मांगी जाती है। इस दुआ में दरवेश उनके लिए हमेशा खुश रहने और इत्फाक से रहने की दुआ मांगता है। सब लोग आमीन कहते हैं। आखिर में दरवेश कहता है, आपको शादी मुबारक हो। इसके बाद सब लोग खड़े हो जाते हैं। तुजतेकिन और गोगचे बारी बारी सब के पास जाते हैं और उनसे गले मिलते हैं। सब लोग उनको मुबारकबाद देते हैं और दुआएं देते हैं। इसके बाद वो खेमे से बाहर आते हैं। बाहर कबीले के लोग भी जमा थे और वो तुजतेकिन जिंदाबाद और गोगचे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। फिर तुजतेकिन और गोगचे अपने खेमे की तरफ चलने लगते हैं। तुजतेकिन के सिपाही रक्स करके उसकी खुशी में शरीक होते हैं, जबकि आयतुलन और गोंजा गुल इस दौरान वहाँ से निकल जाती हैं और कुरकुत के बिस्तर वाले खेमे में पहुँचती हैं। आयतुलन जहर की शीशी निकालती है और सारा जहर वहाँ मौजूद पानी वाले बर्तन में डाल देती है। फिर वो खाली शीशी गोंजा गुल को देते हुए कहती है, तुम जानती हो कि इसका क्या करना है। गोंजा गुल कहती है, मैं जानती हूँ खाला, आप परेशान ना हो। दूसरी तरफ तुजतेकिन के खास सिपाही मखसूस अंदाज में रक्स करके उन दोनों को खेमे की तरफ भेज रहे होते हैं। दूसरी तरफ गोंजा गुल छुप कर बानो जीजी के खेमे में जाती है और वो खाली शीशी उसके सामान के नीचे रख देती है। इतने में शादी मुकम्मल हो जाती है और सब लोग अपने अपने खेमों में चले जाते हैं। कुरकुत भी वापस अपने खेमे में पहुंच जाता है। आयतुलन उसके पास जाकर बैठती है और कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि हमें अपने बेटे की शादी देखना नसीब हुई। इतने में बानो जीजी की इजाज़त लेकर अंदर दाखिल होती है और कहती है, मैंने शादी वाला मखसूस शरबत तैयार किया है, अगर आप इजाज़त दे तो मैं ले आऊँ। कुरकुत कहता है, ले आओ बेटी। बानो जीजी शरबत वाला बर्तन उठाती है और फिर दोनों के लिए शरबत डालती है, जबकि आयतुलन पहले ही इस शरबत में जहर मिला चुकी थी। फिर आयतुलन बानो से कहती है, ठीक है अब तुम बाहर इंतजार करो। बानो बाहर चली जाती है। कुरकुत शरबत पीना शुरू कर देता है और आयतुलन कहती है, हमें ये पीना चाहिए ताकि उन दोनों की जिंदगी इस शरबत की तरह मीठी हो जाए। फिर आयतुलन भी थोड़ा सा शरबत पीती है और बर्तन रख देती है, जबकि कुरकुत पूरा बर्तन खाली कर देता है। फिर कुरकुत कहता है, वो कड़ा जो मेरी मरहूम वालदा ने हाइमा को दिया था और फिर हाइमा ने सलजान को दे दिया था, वो हमारे खेमे में क्यों मौजूद है आयतुलन? सलजान ने किस तरह के झूठ आपको बताए हैं? उसने कहा है कि दूरू की अचानक मौत फितरी नहीं थी, उसको तुमने जहर दिया था। क्या ये सच है? इसके बाद कुरकुत गुस्से से आयतुलन का गिरबान पकड़ लेता है और उसे कहता है, मुझे जवाब दो। इस दौरान कुरकुत की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो आयतुलन से पूछता है, तुमने क्या मिलाया है इस शरबत में? आयतुलन कहती है, उससे ज्यादा जो मैंने दूरू खातून को दिया था। कुरकुत गिर जाता है और उसके मुंह से जाग निकलने लगती है और वो आयतुलन से कहता है, क्यों किया तुमने ऐसा? आयतुलन कहती है, मैं अपने भाई को मारग्रेव बनाना चाहती हूँ क्योंकि तुम जैसा बुज़दिल इंसान इस काबिल नहीं है। फिर कुरकुत बेहोश हो जाता है। आयतुलन बानो जीजी को आवाज़ देती है
और बानो फौरन अंदर आकर कुरकुत के पास जाती है और कहती है मैं फौरन हकीम मर्तो को बुला कर लाती हूँ। इस दौरान आयतुल खंजर निकाल कर उस पर हमला कर देती है, लेकिन बानो फौरन हरकत में आती है और उसका हमला नाकाम कर देती है। आयतुल कहती है कातिल तुमने मेरे शोहर को जहर दे दिया है। बानो कहती है डायन पता नहीं तुमने कुरकुत बे के साथ क्या किया है, लेकिन मैं अभी हकीम मर्तो को खबर देने जा रही हूँ। आयतुल कहती है यहाँ से सिर्फ तुम्हारी लाश जा सकती है। फिर आयतुल दोबारा उस पर हमला कर देती है। बानो उसे काबू करके गिरा देती है। फिर आयतुल मुआवजों को आवाज़ देती है और 2 सिपाही फौरन अंदर आ जाते हैं। आयतुल उनसे कहती है ये कातिल है, इसने हमें जहर दे दिया है, इसको मार दो। सिपाही बानो जीजी के सर में तलवार की हथी मारता है जिससे वो गिर जाती है। फिर वह दूसरे सिपाही को कहता है फौरन जाओ और हकीम मर्तो को बुला कर लाओ। दूसरी तरफ तुजतेकिन और गोकचे अपने खेमे में दाखिल हो चुके थे। तुजतेकिन कहता है अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे तुम जैसी औरत दी। गोकचे कहती है मैं भी अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आप जैसा शोहर मिला, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी अता करे। दूसरी तरफ हकीम मर्तुक और दरवेश कुरकुत के खेमे में पहुंच जाते हैं। हकीम मर्तुक चेक करने के बाद दरवेश को फौरन दवा लाने के लिए भेजता है। इतने में हाइमा खातून और बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। गुमस्तगिन पूछता है क्या हुआ है इनको। हकीम मर्तुक कहता है इन दोनों को जहर दिया गया है। गुमस्तगिन कहता है किसने किया है ये। सिपाही कहता है यह बानो जिजिक ने किया है, बेहोश होने से पहले इन्होंने बानो जिजिक का नाम लिया था। गुमस्तगिन फौरन खंजर निकालकर बानो जिजिक की तरफ बढ़ता है, लेकिन गुंदोगदो उसे रोक लेता है और कहता है आप सब्र करें, पहले हमें हकीकत मालूम करनी चाहिए। गुमस्तगिन कहता है अभी हमें और क्या जानना है, क्या हर चीज़ वाज़े नहीं है। लेकिन गुंदोगदो उसे नहीं छोड़ता और अर्तुल को कहता है बानो को यहाँ से ले जाओ। फिर अर्तुल और सुंगरतेकिन बानो को उठाकर बाहर ले जाते हैं। कुरकुत बे से हाइमा खातून पूछने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ तुजतेकिन नमाज पढ़ने के बाद एक हार गोकचे के पास लेकर जाता है और कहता है ये मेरी मरहूम वालदा का विरसा है, अल्लाह करे कि तुम सारी जिंदगी ये पहन कर रखो। वो उसे हार पहनाने ही वाला था कि इसी दौरान बाहर से उसका सिपाही आवाज़ देता है कुरकुत बे और आयतुल ठीक नहीं है, हकीम मर्तुक ने फौरन आपको बुलाया है। तुजतेकिन वो हार गोकचे के हाथ में रखता है और फौरन बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हकीम मर्तुक जहर खत्म करने वाली दुआ कुरकुत बे के मुंह में डालता है और दरवेश वो दुआ आयतुल के मुंह में डालता है। इतने में तुजतेकिन वहां पहुंचता है और हकीम मर्तुक से पूछता है क्या ये ठीक हो जाएंगे। हकीम कहता है आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। इतने में गोकचे भी वहां पहुंच जाती है। फिर हकीम मर्तुक सबको बाहर जाने को कहता है ताकि दोनों को सांस लेने में आसानी हो सके। सब लोग उठकर बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ बानो बेहोशी की हालत में थी। एक सिपाही उसके हाथ बांध देता है। तुजतेकिन हाइमा खातून से पूछता है बानो जीजी कहाँ है। हाइमा खातून कहती हैं उसको पकड़ लिया गया है और अर्तुल भी उसके पास है। तुजतेकिन फौरन भागकर वहां पहुंचता है ताकि बानो जिजिक को सजा दे सके, लेकिन अर्तुल उसे पकड़ लेता है और कहता है पहले हम जान लें कि इसने ऐसा क्यों किया है, फिर इसको सजा भी मिल जाएगी, तुम परेशान मत हो। इतने में बानो जिजिक को भी होश आ जाता है। अर्तुल तुजतेकिन के हाथ से खंजर छीन लेता है। फिर गुंदोगदो सिपाहियों से कहता है बानो को पिंजरे वाले खेमे में ले जाओ, इसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। इसके बाद सिपाही बानो को पकड़कर वहां से निकल जाते हैं। बाहर अर्तुल के तीनों साथी घूम फिर रहे थे। बामसी और तुर्गत दुआन को छेड़ रहे थे कि एक दिन तुम भी बानो जिजिक के साथ शादी करोगे। इसी दौरान दो दुर्गा के सिपाही बानो जिजिक को जेल की तरफ लेकर जा रहे थे और उनका सामना इन तीनों से हो जाता है। दुआन बानो को ऐसे देखकर चौंक जाता है। बानो उसे कहती है मैं बेगुनाह हूँ दुआन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। एक सिपाही कहता है ये अभी भी अपने आप को मासूम समझती है, इसने हमारी आंखों के सामने हमारे सरदार और उसकी बीवी को जहर दे दिया है, ले जाओ इसको। दुआन फौरन उसे छुड़ाने के लिए बढ़ने वाला था, लेकिन तुर्गत उसे पकड़ लेता है और कहता है रुक जाओ भाई। इसके बाद दुआन भागकर एक तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ हाइमा खातून कहती हैं इस लड़की ने ऐसा क्यों किया है। गुमस्तगिन कहता है क्या ये काफ़ी नहीं है कि हमें कातिल का पता चल गया है। हाइमा खातून कहती हैं नहीं, बल्कि इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इसने इस तरह का कदम क्यों उठाया, हमें हर हाल में ये जानना होगा। वो दूरू खातून को अपनी माँ से भी बढ़कर चाहती थी और ऐसे ही मेरे भाई को भी चाहती थी, फिर वो ऐसा क्यों कर सकती है, ये मेरी सोच से बाहर है। फिर अर्तुल कहता है जैसा कि वालिदा ने कहा है हमें ज़रूर ये जानना होगा कि इसमें किसका फ़ायदा है। गुमस्तगिन कहता है तुम ठीक कह रहे हो अर्तुल बे, क्या पता किसी और ने इसको इस्तेमाल किया हो। फिर गुंदोगदो कहता है मैं बानो जिजिक के खेमे में जा रहा हूँ, देखते हैं वहाँ क्या मिलता है। दूसरी तरफ दुआन सलजान के खेमे में दाखिल होता है और गुस्से से कहता है तुमने क्या किया सलजान खातून, किस तरह का शैतान है तुम्हारे अंदर। सलजान कहती है दुआन भाई ये तुम क्या कह रहे हो। दुआन कहता है वो कह रहे हैं कि बानो जिजिक ने कुरकुत बे और आयतुल को जहर दे दिया है, तुमने कैसे उसका जहन खराब किया और तुम कैसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हो। सलजान कहती है दुआन भाई मुझे दोबारा बताओ कि क्या हुआ है। दुआन कहता है कुरकुत बे और आयतुल ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं,
دوسری طرف گندوگدو اور دمرل بانو ججے کے خیمے کی تلاشی لیتے ہیں۔ اس دوران دمرل کو ایک خالی شیشی ملتی ہے اور وہ گندوگدو کو بتاتا ہے۔ گندوگدو اس شیشی کو غور سے دیکھتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔